शहबाज शरीफ 2 घंटे पूछगछ के बाद नैब ऑफिस से वापस रवाना। पब्लिक ऑफिस होल्डर की हैसियत से असासों में इजाफे की वजाहत दें। नैब का सवाल, एक धेले की करप्शन नहीं की, बतौर वजीर आला जो कानूनी सरकारी वसाइल मिले वो इस्तेमाल किए। शहबाज शरीफ का जवाब, कुछ सियासतदानों और दीगर अफराद ने आपके मुलाजमीन के अकाउंट्स में बड़ी रकम मुंतकिल की। नैब का सवाल, ये उनसे पूछे जिन्होंने पैसे जमा करवाए। शहबाज शरीफ का जवाब, पैसे देने वाले कहते हैं पार्टी फंड का पैसा है, आपके कहने पर जमा करवाए। नैब, सियासतदानों ने पार्टी फंड का पैसा दिया होगा। शहबाज शरीफ का जवाब, नैब ने शहबाज शरीफ को 2 जून को दोबारा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की नैब में तलबी पर शोर मचाने की जरूरत नहीं। करप्शन की जो गाजरें खाईं और पेट में मरोड़ उठे, नैब के डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। शहबाज शरीफ और उनका खानदान पाकिस्तान की मईशत पर बोझ हैं। सूबाई वजीर इत्तलाआत फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन लीडर पर तनकीद। FC कॉलेज के दर्जा चहारों के मुलाजमीन में राशन तकसीम किया। कहते हैं कोरोना की वबा में मोदी सरकार का भयानक चेहरा दुनिया में बेनकाब हुआ। FATF की पाबंदियां इंडिया पर लगनी चाहिए। हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असजात केस एहतसाब अदालत का रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म। शहबाज खानदान ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। हमजा शहबाज के वादा माफ गवाह बयान कलम बंद करवा चुके। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़, बैरून मुल्क से वसूल रकम 14 साल पुरानी है जिसका सिर्फ महदूद रिकॉर्ड मौजूद है। वकील हमजा शहबाज का मौक़िफ़, रमज़ान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंसेस पर समात। हमजा शहबाज के लिए कोरोना से बचाव के लिए हाई लेवल के इंतजामात नहीं कर सकते, पेश करना मुमकिन नहीं। जेल हुकाम ने रिपोर्ट जमा करवा दी। लॉकडाउन 9 मई तक है, एक मौका देते हैं वरना ट्रायल मुकम्मल करेंगे। अदालत ने समात 12 मई तक मुलतवी कर दी। बयालीस रोज के बाद नादरा दफातर खुल गए। एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए नई रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक तस्दीक। नादरा मेगा सेंटर के बाहर शहरियों का हजूम। खवातीन और मर्द हजरात की लंबी कतारें। 3 फीट फासले की हदायत मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। समाजी फासले की धज्जियां उड़ा दी गईं। इंतजामिया की जानिब से साए का इंतजाम ना किया जा सका। शहरी रोजे की हालत में धूप में खड़े होने पर मजबूर। बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए आए शहरी शिकवा कुना। नादरा दफातर में दाखिले के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार गर्मी से बेहोश। साथियों ने पुलिस वैन में डालकर अस्पताल पहुंचाया। SP सिविल लाइंस दोस्त मोहम्मद का नादरा मेगा सेंटर का दौरा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया। रमज़ान मुबारक के दौरान लॉकडाउन में नरमी भारी पड़ गई। कोरोना के मरीजों की तादाद कई गुना बढ़ गई। 9 रोज़ में कोरोना के 1533 तस्दीक शुदा केस रिपोर्ट हुए। 4 रोज़ के दौरान 1007 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई। रमज़ान से पहले 42 दिनों में 943 तस्दीक शुदा मरीज रिपोर्ट हुए। रमज़ान के 9 रोज़ में मरीजों की औसतन तादाद 170 बनती है। रमज़ान से कबल मरीजों की औसतन तादाद 22 थी। आलमी इदारा सेहत ने भी खतरे की घंटी बजा दी। जुलाई तक मरीजों की तादाद 2 लाख तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब भर के 38 पुलिस एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। एडिशनल IG ऑपरेशंस इनाम वनी के मुताबिक सूबा भर से 102 मुलाजमीन के टेस्ट करवाए गए। 58 एहलकारों की कोरोना रिपोर्ट्स मनफी आईं। 6 पुलिस मुलाजमीन की रिपोर्ट्स अभी तक मौसूल नहीं हुई। कोरोना जैसे मुश्किल हालात में भी आवाम महंगाई के सुनामी में फंस गए। 2 रोज़ में ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 48 रुपए फी किलो का इजाफा। 1 रोज़ में कीमत 32 रुपए किलो बढ़ गई। कीमत 223 से बढ़कर 255 रुपए फी किलो हो गई। तलब के मुकाबले रसद बढ़ने पर कीमतों में इजाफा हुआ। ब्रॉयलर डीलर्स रमजान अल मुबारक में भी रिलीफ आवाम से कोसों दूर। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नजरअंदाज। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने लगे।
गर्मी का तोड़ लीमू की कीमत को आग लग गई। लीमू की सरकारी कीमत 260 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 400 रुपए किलो बेचा जा रहा। प्याज 46 की बजाय 60 रुपए, टमाटर 28 की बजाय 50 रुपए किलो फरोख्त हो रहे। लहसुन हरनाई 160 की बजाय 240 रुपए, अदरक 290 की बजाय 380 रुपए किलो में दस्तयाब। मौसमी सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। माह सयाम फलों के बढ़ गए दाम, फल गरीबों की पहुंच से बाहर, रेट लिस्ट पर अमल ना हो सका। सेब काला कोलू 232 की बजाय 310 रुपए किलो में दस्तयाब। केला दर्जा अव्वल 165 की बजाय 200 रुपए फी दर्जन बेचा जाने लगा। खरबूजा 90 रुपए, तरबूज 60 रुपए किलो में फिरोख्त। ईरानी खजूर 340 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 500 रुपए किलो में दस्तयाब। फायर फाइटर्स के आलमी दिन पर रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तकरीब। रेस्क्यू एहलकारों का फ्लैग मार्च, आग बुझाने का अमली मुजाहिरा भी किया। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर की खसूसी शिरकत। कहते हैं यह दिन मनाने का मकसद फायर फाइटर्स की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करना है। कोरोना की सूरत हाल में फ्रंट लाइन रेस्क्यू हकीकी हीरो हैं। पंजाब गंदुम की नकलो हमल के लिए मरबूत पॉलिसी अपना रहा है। किल्लत का कोई खतरा नहीं। कोशिश है कि गंदुम की खरीद के लिए मार्केट में 2 खरीदार ना हो। वीडियो लिंक पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर का इजलास। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने तकाबली जायजा पेश किया। कहते हैं फ्लोर मिलों को 72 घंटे का स्टॉक रखने की इजाज़त दे रखी है। सेक्रेटरी खुराक वकास अली महमूद कहते हैं किसी सूरत आटे की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। फ्लोर मिल्स का कोई मसला है तो राब्ता करे। कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए मजीद इकदाम उठा रहे हैं। वेंटिलेटर्स पर अभी तक पहले से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीज आए। मरीजों की ज्यादा से ज्यादा सेहतयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का अहम इजलास हुआ। कोरोना के शिकार मरीजों के आदाद शुमार और इलाज के लिए दरकार मजीद इकदाम का जायजा लिया। बल्दिया उज़्मा शहर में बड़ी इमारतों के फ़िरोग के लिए कोशा। बिल्डिंग बाई लॉज में तरमीम का फैसला। बुलंद इमारतें 300 फीट तक बनाई जा सकेंगी। कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम ने बिल्डिंग बाई लॉज 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। मल्टी स्टोरी इमारत की ऊंचाई 38 फीट से बढ़ाकर 45 फीट मुकर्रर। अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट, डिज़ाइन और कैलकुलेशन लाजमी करार। शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए हिकमत अमली तैयार। एलडीए का शहर में 3 नए अंडरपासेस बनाने का फैसला। बरकत मार्केट, करीम मार्केट और अकबर चौक पर अंडरपासेस बनाने की तजवीज़। चीफ इंजीनियर ने VCLDA को PC1 की तैयारी की इजाज़त से मुतल्लिक इस्तदा कर दी। SM इमरान की जेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। बहस के लिए 21 निकाती एजेंडा पेश। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के फरोग के लिए बिल्डिंग रेगुलेशन में तरमीम का एजेंडा पेश। रुपया तगड़ा, डॉलर को रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की 160 रुपये 20 पैसे से कम होकर 158 रुपये 60 पैसे पर ट्रेडिंग। ताजिर बरादरी ने डॉलर की कदर में गैर मामूली कमी को तसल्ली बख्श करार दे दिया। और गुलकार आतिफ असलम के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की तादाद 50 लाख हो गई। आतिफ असलम पहले पाकिस्तानी हैं जिनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 50 लाख तक पहुंच गई है।